मैं गौरी कुमारी, मैं बिहार से हूँ और आज से 42 साल पहले जब मैं जन्म ली थी तो नोज़ मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था नोज़ में। जन्म जब हुआ था तो जब आसपास के लोगों को पता चला था तो मुझे देखने के लिए, चूँकि घर पे ही मेरा जन्म हुआ था, तो मुझे देखने के लिए आसपास के लोग आके, और बहुत भीड़ लगी हुई थी घर पे। घर पे काफ़ी खुशी भी थी, साथ में अपसेट भी थे कि बेटी है और इस तरह का नाक लेकर भगवान दिए हैं इसको। उसके बाद घर में जो नानी मेरी थी, नानी घर में मैं पैदा हुई थी, तो जब नानी मालिश कर रही थी तो जनरली नाक उठाने का ये होता है घर पे कि हाँ नाक उठाएंगे तो हो सकता है ठीक रहेगा। तो जब नाक उठाने के लिए वो मसाज कर रही थी नोज़ का ऑयल से, तो पूरा ब्लीडिंग होने लगा था, तो सभी लोग घबरा गए। उसके बाद फिर मुझे कई डॉक्टर से दिखाया भी गया। तो उसके बाद धीरे धीरे वो ब्लीडिंग बंद हो गया और उसके बाद फिर उस समय कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम मुझे नहीं था। लेकिन जब मैं पढ़ी, स्कूल गई, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय से मेरा हुआ है, तो मैं जब स्कूल गई वहाँ पर सभी कहते थे बहुत अच्छी है, नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन एक होता है पूरा क्लोज फ्रेंड, या इसकी एक कमी रहती थी मुझे। हो सकता है कि मेरे साथ रहने में लोग इंसल्ट फील करते थे। जब मैं छोटी थी, पापा के साथ मैं कहीं जाती थी बाहर, तो गली मोहल्ले से अगर क्रॉस करती थी तो लोग मुझे बाहर निकल के देखने लगते थे और मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता था। उसके बाद फिर एक शब्द जो वो लोग यूज़ करते थे, नाक चिपटी, नाक चप्पी, तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लूज हो जाता था। उसके बाद फिर मेरा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हुआ। मैं गाती बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मुझे स्टेज पे ना लाया जाए, इसलिए मुझे जानबूझ कर रिजेक्ट किया गया। क्योंकि स्टेज पे तो सुंदर लोग जाते हैं ना। रिलैक्स। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग की। उस समय पूरे अपने ज़िला में कोई लड़की इंजीनियरिंग नहीं की थी, मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मुझे था कि मुझे पब्लिक सर्विस का मिशन करना है, लेकिन मम्मी पापा और घर के सब लोग कि ना कैसा है, शादी पता नहीं कौन करेगा, कैसे होगी इसकी शादी, कोई लड़का पसंद नहीं करेगा इसको। फिर भगवान हो सकता है अच्छे के लिए मुझसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। मम्मी पापा लग रहा है जैसे भगवान ने इनके यहाँ मेरे घर वाले को भेज दिया, और इन्होंने मुझे ऐसी थी मुझे स्वीकार किया। इसके लिए मैं अपने हस्बैंड का हमेशा ऋणी रहूं, क्योंकि वो मेरे चेहरे से नहीं, यहाँ से प्रेम करता। उसके बाद मैं ससुराल चली आई। ससुराल में भी मेरे सास ससुर, मेरे घर वाले कभी मेरे नाक पर कोई कमेंट नहीं, हमेशा मेरे टैलेंट का ये किया।
सराहना की। आज भी लोग बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद इन्होंने मेरा बहुत हिम्मत बढ़ाया, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल को हाई किया, और साथ में ससुराल वालों के साथ मायके वालों ने भी, घर वालों ने भी सब बहुत। मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन फिर क्वालिफाई की। उसके बाद मैं अभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर समस्तीपुर में पोस्टेड हूँ। 2005 में शादी इनसे लग गई थी, फिर भी ये लोग उतना नहीं चाह रहे थे कि कुछ ऑपरेशन हो, लेकिन 2005 में मेरा पहली बार ऑपरेशन हुआ। यहाँ पर का हड्डी पहली बार तोड़ा गया था। दूसरी बार में बताया गया कि फिर आना पड़ेगा, ईयर का कार्टिलेज लगाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। तो मैं उसके शादी मेरी हो गई। उसके बाद पढ़ाई में इतना ये हो गई कि मैं टाइम नहीं मिल पाया मुझे। जॉब लग गया, फिर जॉब के 9 साल हो गया, टाइम नहीं मिल पाया। उसके बाद मुझे पिछले साल थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगा ठंड में। चूँकि शादी हो गई थी तो अब नहीं लग रहा था कि करवाऊँ या ना करूँ, कभी ध्यान भी नहीं गया। कोई बेसिकली अच्छे सर्जन लेकिन इस तरह के नहीं। मैं हस्बैंड को बोली कि मुझे इस बार ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है ठंड में। उसके बाद जहाँ मैं ऑपरेशन करवाई थी उनको सर्च करना शुरू किया कि देखती हूँ, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिला। फिर एक दिन मैं बैठी हुई थी, छुट्टी के दिन थी, और डॉक्टर रिचर्डसन का नाम नहीं उस समय तक नहीं जानती थी मैं, बस नोज सर्जरी करके लिखा तो सर का आ गया पूरा, और सर का मैं पूरा फुल डे में देखती रही। देखते देखते मतलब लग रहा था कि सर तो मतलब वो बाहर लिखा हुआ है, फिर बाहर लिखा हुआ ना उस if his bonds we are healed। सच में सर का लगभग मैं 60-70 ऑपरेशन देखी होंगी इस 1-2 महीने के अंदर। उसके बाद मैं इनसे बात की, देखने के बाद मैं देख के काफ़ी एक्साइटेड हो गई कि मेरा संभव है, मेरा हो सकता है। तो ये घबरा गया पहले। वहाँ पर और कुछ डॉक्टर्स हैं, साथ में बैठ के बात करने लगे कि 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, तीसरी बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ हो जाएगा, एक बच्चा है, फिर वो भी कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। इनको मैं बहुत कॉन्विंस की, बोली एक बार चलने में क्या दिक्कत है, एक बार आप देख लीजिए मेरे साथ। तो ये फुल डे, एक बार संडे को मेरे साथ फुल डे बैठ के देखे सर्जरी। बहुत सारा राइनोप्लास्टी सर्जरी में इनको दिखाई। एक लड़की आई थी कोलकाता से, उसका थोड़ा सा था वो वाला दिखाई, फिर बहुत सारा दिखाई, बहुत सारा सर्जरी सर का दिखाई इनको भी। मैं तो जब मुझे टाइम मिलता था बस यही देखती थी, मतलब खाना भी खा रही हूँ तो बस सर का वीडियो देखना है, अगर सोने जा रही हूँ तो सर का वीडियो देखना है। तो बस सर का ही वीडियो मैं पिछले 2 महीने से देख रही हूँ, और बस अपने बारे में इमेजिन करती थी कि क्या मेरा संभव है। उसके बाद मैं जब यहाँ आई तो 1 महीने बाद उसके बाद मैं फ़ोन की यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ फ़ोन की तो एक नंबर मिला मुझे और बताया गया कि इस पे आप कांटेक्ट करिए, इस पे सब कुछ लिख के भेजिए
और आपको उसी पे अपॉइंटमेंट डेट मिलेगा। मैं उस पर भेजी और मतलब इतना इजी, मैं थैंक यू बोलती हूँ यहाँ के सभी स्टाफ को, मतलब बहुत इजी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी मैं कुछ मैसेज किया, उधर से तुरंत रिस्पांस आया। इसके लिए मैं पूरे टीम को थैंक यू बोलती हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप ओके करते हैं, अपना नाम सब कुछ लिख के भेजिए, तो हम अपॉइंटमेंट डेट कंफर्म कर देंगे। 17 को मेरा डेट था, तो मैंने ओके कर दिया। ओके करके मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, मैं सोच भी नहीं सकती थी। बस मैं डिवोटेड थी सर के प्रति कि सर है, कुछ भी संभव है, कुछ भी कर सकते हैं ये। एक ऊपर है, नीचे सर हैं। ऊपर बस भगवान, नीचे के लिए सर हैं। और मैं फिर लगातार कांटेक्ट में रही। उसके बाद मुझे थोड़ा छुट्टी का प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो छुट्टी के लिए मैं लीव के लिए वहाँ दी, तो वहाँ भी प्रॉब्लम होने लगा मुझे। मैं ट्रेन पे थी और तो मैनेजर से बात हुई, तो वो तुरंत मुझे मेल कर दिए कि हाँ, आप अपॉइंटमेंट का लेटर चाहिए। वो मुझे लेटर तुरंत भेज दिए। इसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। और जैसे जैसे अब जर्नी आगे बढ़ रही थी मेरी, वैसे वैसे मेरा हार्ट बीट इतना तेज़ होते जा रहा था। लग रहा था कि क्या होगा मेरा, सही मैं हूँ ना, मैं सही हूँ ना। और मैं 15th नाइट को यहाँ पहुँची थी, और सिस्टर थी एक काउंटर पे, वो बोली कि आप 17 को आइए, कल संडे है, कल मतलब सर्जरी नहीं होता है। तो मेरे पास एक दिन था। एक दिन में मैं थोड़ा सा कन्याकुमारी गई घूमने के लिए, और मैं 17 को अर्ली मॉर्निंग आई, मधु मैडम से मिली। मधु मैडम भी देख के बहुत बोली, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन सर आएंगे, हो जाएगा। तो एक तो यहाँ उम्मीद थी, लेकिन पता नहीं डर भी लग रहा था। उसके बाद मैं वॉशरूम गई, उस दिन बहुत रोई। मेरे हस्बैंड ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ गई। मैं वॉशरूम जाकर रो रही थी। फिर वहाँ से मैं निकली, तो फिर ऑपरेशन के लिए मुझे तैयार किया गया, ऊपर ले जाया गया, और फाइनली मेरा ऑपरेशन हुआ। और सच में मैं एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड हूँ। मैं सर उस दिन सिंगल और सर के द्वारा उस दिन बताया गया कि ये चैलेंजिंग केस उनके लिए था, सिंगल सर्जरी, और उस दिन मेरे लिए भी था। और सभी तो शादी से पहले 18, 20, 21 मैक्सिमम जो लड़कियां आ रही हैं उस एज की हैं। लग रहा 42 में मेनोज का हुआ है। और एक डर, मतलब एक संकोच लग रहा था कि मैं इधर से जाऊंगी तो लोगों को कैसे फेस करूंगी, क्योंकि 42 साल से मैं उसी में जीवन जीती आ रही हूँ। तो वो भी मेरे लिए एक चैलेंज होगा। लोग मिलेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, तो इसके बाद भी मेरा आसान नहीं है सबको फेस करना। तो मैं बस भगवान से चाहती हूँ कि आप मुझे आगे का जो जर्नी है उसके लिए मुझे शक्ति दे। मेरे हस्बैंड तो सच ए नाइस पर्सन, बहुत अच्छे व्यक्ति है ये। और थैंक यू डॉक्टर सुनील सर को, थैंक यू पूरी टीम को, थैंक यू मधु मैम आपको, थैंक यू। आपने हमेशा आके, मेरा क्वेश्चन हमेशा रहता, मैम कब ये खोलेगा, कब मैं देखूंगी मैं कैसी लग रही हूँ। सभी सिस्टर एकदम मतलब डिवोटेड है वो अपने काम के लिए। चूँकि होता है कि ड्यूटी है तो सो गए, एकदम नहीं। मैं जब भी आईसीयू में थी, वहाँ का एक्सपीरियंस भी अलग है। आईसीयू में थी तो वो मैं बार बार मेरा मुंह ड्राई हो जा रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत पेनफुल था वो
5 दिन का समय जो अंदर डाला रहता है नोज़ के इन साइड में, लग रहा था कब वो हटेगा और कब मैं ब्रीथ कर पाऊँगी नोज़ से।